ये है भगवान विष्णु के 16 पार्षद। 2 को 3 जन्म में बनना पड़ा था राक्षस। हिंदू पुराणों में जय और विजय 2 भाइयों का किस्सा वर्णित है। इन 2 भाइयों ने सतयुग में वैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में काम किया था। दोनों भाई अपने स्वामी के प्रति वफादार थे और उन्होंने अपने कर्तव्यों को कुशलता से निभाया। हालांकि कुछ समय बाद जय और विजय को भगवान विष्णु के सेवक होने पर गर्व होने लगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान नारायण के पार्षदों का उल्लेख भी आता है। इनमें 16 पार्षदों को प्रधान पार्षद बताया गया है। ये पार्षद हमेशा भगवान की भक्ति व सेवा में लगे रहते हैं। भगवान के भक्तों पर भी कृपा कर उनके कष्ट दूर करते हैं। पापी अजामिल की कथा में नारायण का नाम पुकारने पर भी इन्हीं पार्षदों ने उसे यमराज के बंधन से मुक्त करवाया था। पर बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि ये 16 पार्षद आखिर हैं कौन। ऐसे में आज हम आपको इन पार्षदों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान विष्णु के पार्षद व उनके कार्य पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार पुराणों में भगवान नारायण के 16 प्रमुख पार्षद बताए गए हैं। ये पार्षद जय, विजय, विश्वसेन, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्र, भद्र, चंड, प्रचंड, कुमुद, कुमुदाश, शील, सुशील और सुषेण हैं। भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार इनमें प्रधान पार्षद विश्वसेन के अलावा जय, विजय, प्रबल और बल भक्तों का मंगल करने वाले हैं। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम में क्षीर सागर पर अपने शेषनाग पर विराजमान होते हैं। यही उनका निवास स्थान होता है तथा इसके द्वारपाल जय विजय नाम के 2 देवता होते हैं। चूंकि उनके ऊपर भगवान विष्णु के धाम के प्रहरी का भार होता है, इसलिए किसी को भी भगवान विष्णु से मिलने से पहले उनकी आज्ञा लेना आवश्यक होता है। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब जय विजय को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा श्राप मिला, जिसके कारण उन्हें 3 जन्म भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में लेने पड़े। आज हम आपको उसी कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूले। तो चले शुरू करते हैं वीडियो। जय विजय को मिले श्राप की कथा। जय विजय की कथा। भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र आए भगवान विष्णु से मिलने। भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन व संतकुमार थे। ये तीनों भगवान ब्रह्मा के विचारों से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें हम 4 वेद भी कह सकते हैं। अपने तपोबल के कारण ये चारों आयु में बड़े होने के पश्चात भी यौवन दिखते थे। एक दिन चारों भगवान विष्णु से मिलने उनके धाम वैकुंठ पहुंचे, जहां उनकी भेंट जय विजय से हुई। उन्होंने जय विजय से अंदर जाने का आग्रह किया, लेकिन अपने अहंकार में चूर जय विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से कहा कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं तथा अभी वे किसी से नहीं मिल सकते, इसलिए वे उनसे भेंट करने के लिए किसी और समय आए। जय विजय को ब्रह्मा के पुत्रों से मिला श्राप। जय विजय को श्राप किसने दिया? उनके इस व्यवहार से ब्रह्मा के 4 पुत्र रुष्ट हो गए तथा उनसे कहा कि श्रीहरि का कोई भी भक्त उनसे कभी भी मिल सकता है। अपने भक्तों के लिए भगवान विष्णु कभी व्यस्त नहीं होते। तुम लोगों ने अहंकार के बल पर हमें रोकने का प्रयास किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस लोक की बजाय पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक में जन्म लोगे तथा एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करोगे। जय विजय की भगवान विष्णु से प्रार्थना। ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से मिले श्राप से जय विजय में भय व्याप्त हो गया। उसी समय भगवान विष्णु भी अपने द्वार पर आ पहुंचे तथा संपूर्ण घटना का ज्ञान उन्हें हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से अपने द्वारपालों के कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात जय विजय ने भी अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की तथा भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे उन्हें श्राप से मुक्त करें।
इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वे ब्रह्म वाक्य को असत्य नहीं करना चाहते, इसलिए ये श्राप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अपने द्वारपालों की पीड़ा देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें दो रास्ते दिए। उन्होंने जय विजय से कहा कि तुम ब्रह्म पुत्रों से मिल। चूंकि जय विजय भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए 7 जन्मों का विग्रह उनसे सहा नहीं जाता। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से अपने 3 जन्म शत्रु रूप में मांगे ताकि वे जल्द से जल्द वैकुंठ धाम में श्रीहरि के पास आ सके। भगवान ब्रह्मा के पुत्रों से मिले श्राप के कारण हर युग में जय विजय का दैत्य, दानव तथा असुर रूप में जन्म हुआ। हर युग में उनकी शक्ति कम होती गई तथा हर युग में भगवान विष्णु ने उनका वध करने के लिए अवतार लिया। सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। भगवान विष्णु को दोनों का वध करने के लिए 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े, जो कि क्रमशः नरसिंह तथा वराह अवतार थे। इसके पश्चात त्रेता युग में दोनों का जन्म रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में हुआ तथा इस युग में भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर दोनों का वध किया। श्री राम अवतार का मुख्य उद्देश्य दोनों का वध करना ही था। अपने तीसरे जन्म में जय विजय द्वापर युग में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तथा दोनों का वध किया, लेकिन इस युग में भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं अपितु महाभारत में भी भूमिका निभाना था। इसके पश्चात जय विजय का श्राप पूर्ण हो गया और वे पुनः अपने धाम को लौट गए।